प्यारे बच्चों, मैं बीए थर्ड सेमेस्टर का द्वितीय पेपर साहित्य इतिहास एवं पत्रकारिता के प्रथम इकाई भारतेंदु और भारतेंदु मंडल एवं भारतेंदु की विशेषताओं टॉपिक पर आपको प्रथम व्याख्यान बता रही हूँ। हिंदी साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ ही भारतेंदु के युग से होता है। भारतेंदु युग में गद्य का विकास प्रारंभ हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु युग में गद्य अपने घुटनों के बल चल रहा था और द्विवेदी युग यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग में वह प्रौढ़ बड़ा हो गया। यह आलोचक की एक प्रखर दृष्टि है जिसने हिंदी गद्य साहित्य के विषय में ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। भारतेंदु जी एक हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रखर पुरुष थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में हिंदी साहित्य को बहुत सी रचनाएं दी। मात्र 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और अपने विराट व्यक्तित्व में उन्होंने इतना साहित्य सृजन किया। साहित्य की सभी विधाओं, चाहे नाटक हो, निबंध हो, गद्य हो, कहानी हो, उन्होंने तमाम साहित्य का सृजन किया। भारतेंदु जी ने एक बनारस में उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे और साहित्य उनके रग रग में रचा बसा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे विद्वान के घर जन्म लिए थे जहाँ पर साहित्य की मंदाकिनी की रसधारा निरंतर प्रवाहित होती थी। उनका बाल्यकाल साहित्य की धारा में ही पला, बढ़ा और विकसित हुआ। उसका बालक भारतेंदु पर यह प्रभाव पड़ा कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने साहित्य साधना प्रारंभ कर दिया और भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का वह युग है जो 1857 के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक नाटक लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और इस नाटक के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों पर व्यंग किया कि ब्रिटिश शासन में सब कुछ तो बिकता ही है, जाति भी बिकती है। इस नाटक में उन्होंने व्यंग विधा के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार, उनके शोषण और उनकी बहुत सी क्रूरताओं का बहुत सजीव चित्रण किया है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 से 1885 ईस्वी में है। इन्होंने अनुदित और मौलिक, अनुदित यानी अनुवादित और मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना किया और इन्होंने रचना तो स्वयं तो साहित्य साधना का विशाल संसार निर्मित किया। इन्होंने एक मंडल बनाया जिसका नाम था भारतेंदु मंडल और इस भारतेंदु मंडल में हिंदी साहित्य के बहुत बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया, जिसमें चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट, चौधरी प्रेमघन और पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि जैसे हिंदी के दिग्गज विद्वानों ने भारतेंदु जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य को समृद्ध और पल्लवित किया। इनके अनुदित नाटक इस प्रकार हैं: विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, ये इनके अनुवादित नाटक हैं। इनके मौलिक नाटक पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, दूसरा नाटक है विषस्य विष औषधम और तीसरा नाटक है अंधेर नगरी, जिसकी चर्चा मैंने अभी अपने पूर्व व्याख्यान में किया है। और तीसरा नाटक है भारत दुर्दशा,
चौथा है नील देवी, पांचवा है प्रेम जोगिनी, छठवां है चंद्रावली और सातवां है सती प्रताप। भारतेंदु जी के नाटकों में देश के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी है। कहीं समाज सुरक्षा की भावना है, कहीं वे अपनी संस्कृति के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, कहीं भारतीयता की, कहीं राष्ट्रीयता की और कहीं समाज सुधार की भावना इनके नाटकों में सर्वत्र परिलक्षित होती है। इन्होंने भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक इनका व्यंग्य नाटक है और इन्होंने इनके विषय में भारतेंदु जी की नाट्य रचनाओं के विषय में प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने भारतेंदु जी के नाटकों की आलोचना करते हुए लिखा है कि भारतेंदु जी रस सिद्ध साहित्य निर्माता थे, अर्थात भारतेंदु जी जब साहित्य का सृजन करते थे तो रस की धारा, रस की मंदाकिनी और आर पार हो जाती थी। उनके नाटकों में जो आनंद की अनुभूति पाठक को, श्रोता को, विद्यार्थी को, शिक्षक को होती है वह उच्च कोटि की थी। और उन्होंने लिखा कि इनकी प्रेम की स्वच्छ धारा इनकी लेखनी से उत्पन्न हुई, करुणा की बदली बनकर इनका हृदय श्रृंगार प्रेम रस से भीगी पिचकारियां उनके हाथों से छूटी और हास्य की गुदगुदी भरी फुलझड़ियां भारतेंदु जी ने छोड़ी। उनकी विनोदी वृत्ति उनके नाटकों में भी स्थान पर दिखाई देती है। निश्चय है भारतेंदु जी एक अच्छे अभिनेता थे, एक कुशल नाटककार थे और एक मर्मज्ञ विद्वान थे। भारतेंदु जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने स्वयं तो साहित्य साधना किया भी और इन्होंने जो जिस भारतेंदु मंडल का सृजन किया उसमें हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों को इन्होंने साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया, उनसे साहित्य लिखवाया, उसको संपादित किया। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन। और भारतेंदु जी ने एक ओर तो संस्कृत और दूसरी ओर पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का प्रभाव इनके नाटकों पर दिखता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किया। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनमें साहित्यिक नेतृत्व कर सकने की क्षमता थी, इसीलिए उनकी रचनाएं उनके समकालीनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। वे अपने युग के तमाम साहित्यकारों को नाटक रचना की ओर प्रेरित कर सकने में समर्थ हुए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन त्रिपाठी, अनेक नाटककारों ने उनके प्रभाव से नाट्य रचना की। आज अपना व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।